मूवी के स्टार्टिंग में हम दो भाई बहन डैरी और ट्रिशा को देखते हैं जो कि अपना हॉलीडे स्पेंड करने अपने घर जा रहे होते हैं और जल्दी पहुंचने के लिए इन्होंने कंट्री साइड वाला रास्ता लिया होता है जो कि अक्सर सुनसान ही रहता है और कुछ ही लोग इस रास्ते पर सफर करते हैं। ये लोग धीरे धीरे जा ही रहे होते हैं कि इनके पीछे एक काफी पुराना ट्रक बड़ी तेजी से आ जाता है और इनके कार के पीछे ही लगाकर जोर जोर से हॉर्न मारने लगता है। डैरी और ट्रिशा काफी डर जाते हैं पर वो ट्रक वाला आखिरकार आगे चला ही जाता है। ट्रिशा यहाँ डैरी से बोलती है कि वो काफी डर गई थी और उसे कैनी और डार्ला की याद आ गई थी जिनको इसी रास्ते पर किसी ने मार डाला था, पर ये बात 20 साल पुरानी थी। जिसके बाद ये दोनों हल्का होने एक जगह रुकते हैं और यही हमें पता चलता है कि इनके पास अब पीने का पानी भी नहीं बचा है और डैरी के अंडरवेयर से भी काफी बास आ रही थी क्योंकि वो कभी उन्हें धोता नहीं था। जिसके बाद ये वापस मस्ती करते करते आगे जाने लगते हैं। तभी रास्ते पर इन्हें एक सुनसान इलाके पर एक चर्च दिखता है और वो पुराना ट्रक भी वहीं खड़ा होता है। गौर से देखने पर इन्हें पता चलता है कि एक काला पोशाक पहना आदमी सफेद चादर में लिपटी चीजों को एक बड़ी सी पाइप के अंदर फेंक रहा होता है। डैरी और ट्रिशा को पता था कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है क्योंकि उस सफेद चादर में खून की छींटे भी थे। अब ये लोग काफी डर जाते हैं और कार की स्पीड बढ़ा देते हैं। ट्रिशा अपना सेलफोन चेक करती है जिसमें एकदम लो बैटरी होती है और अब वो ट्रक फिर से इनके पीछे पड़ जाती है क्योंकि वो काला पोशाक पहना आदमी इन्हें वहां से गुजरते हुए देख लेता है। वो ट्रक काफी पुरानी होने के बाद भी काफी तेजी से इनके पीछे आ जाती है और बार बार इनके कार को ठोकर मारने लगती है। डैरी और ट्रिशा अब काफी सहम चुके थे क्योंकि उन्हें पता था ये जो कोई भी है एक सन की है। उस पुराने ट्रक के बार बार ठोकर लगने से इनकी गाड़ी रोड से नीचे उतर जाती है पर वो ट्रक आगे निकल जाती है। डैरी और ट्रिशा बिल्कुल ठीक थे पर अब डैरी ट्रिशा से बोलने लगता है कि क्योंकि वो ट्रक आगे निकल चुकी है तो हमें एटलीस्ट एक बार वापस जाकर उस बड़े से पाइप को चेक करना चाहिए, शायद किसी को हमारी मदद की जरूरत होगी। पहले तो ट्रिशा नहीं मानती पर डैरी काफी जिद्दी था जिस वजह से ये लोग फिर से उस चर्च पर आ जाते हैं। डैरी और ट्रिशा एक साथ उस पाइप को चेक करने जाते हैं जिससे काफी ज्यादा गंदी बदबू आ रही होती है। डैरी यहाँ जोर जोर से चिल्लाने लगता है और तभी उसे नीचे से किसी की हल्की सी आवाज सुनाई देती है जिसके बाद वो एक टॉर्च लिए उस पाइप के अंदर घुसकर देखने की कोशिश करता है। ट्रिशा डैरी को बाहर से पकड़ कर रखती है। तभी डैरी को वहाँ कुछ चूहे दिखते हैं जिनसे वो काफी डर जाता है और छटपटाने लगता है जिस वजह से वो उस पाइप के नीचे गिर जाता है। डैरी बिल्कुल ठीक था पर अब वो वहां फंस चुका था। डैरी ट्रिशा से बोलता है कि ये चर्च का बेसमेंट है तो मैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तो ढूंढ ही लूंगा। डैरी बेफिक्र होकर अपना जूता पहनने लगता है। तभी साइड में उसे वही सफेद चादर में लिपटी बॉडी पड़ी हुई दिखती है। चादर के अंदर अब भी कोई जिंदा था और जब डैरी उसकी मदद करता है तो वो देखता है कि वो एक उसी की उम्र का एक लड़का था जो कि काफी तकलीफ में था। डैरी जब उसके पूरे शरीर से कपड़ा हटाता है तो वो सहम जाता है। असल में उस लड़के के शरीर को टांकों से सीला गया होता है। इसका मतलब किसी ने उसे पहले काटा होगा और तब जाके सीला होगा। वह लड़का डैरी को कुछ बताने की कोशिश करता है पर बिना कुछ बोले ही उसकी मौत हो जाती है। डैरी भी अब काफी डर चुका था और वो ट्रिशा से रोड किनारे खड़े होकर मदद ढूंढने को बोलता है और ट्रिशा बिल्कुल वैसा ही करती है। डैरी अब टॉर्च जलाकर इधर उधर देखता है तो उसे वहाँ एक टेबल दिखता है जो कि किसी तरह का एक मशीन था और ये जो कोई भी कर रहा था इसी टेबल पर लेटाकर उन्हें काट कर सील रहा था। यहाँ इसी टेबल पर उसे कई सारे केमिकल्स भी दिखते हैं। डैरी अपना शूलेस बांधने जब नीचे झुकता है तो उसके शूज पर किसी तरह का लिक्विड ऊपर से नीचे गिरने लगता है और जब डैरी टॉर्च ऊपर की तरफ करता है तो वो देखता है कि ये पूरा बेसमेंट लाशों से बना हुआ है। दीवार के हर तरफ लाश ही लाश है जो कि एक दूसरे के साथ सिले हुए हैं और यहाँ डैरी को उस कपल कैनी और डार्ला का भी लाश दिखता है जिनको भी एक दूसरे के साथ सीला गया है और डार्ला के सिर को भी काट कर फिर से जोड़ा गया है। असल में ये जो कोई भी कर रहा था लाशों पर इस प्रकार के केमिकल्स को लगा रहा था जिससे सालों बाद भी बॉडी सड़ नहीं रहे थे। इधर ट्रिशा रोड किनारे खड़ी होती है और किसी के आने का वेट कर रही होती है। तभी उसे एक ट्रक उसकी तरफ आते हुए दिखती है। ट्रिशा कार में बैठकर उसे चालू करने लगती है पर पहले हुए एक्सीडेंट के चलते कार का गियर जैम हो रहा था। उस ट्रक के पास आने पर पता चलता है कि असल में ये एक दूसरी कार थी और इससे मदद मिल सकती थी। ट्रिशा कार में बैठी होती है तभी डैरी वहां अचानक से आ जाता है और यहाँ से जल्द बाहर निकलने को बोलता है। अब ये दोनों वहां से जाने लगते हैं। डैरी वो सब देखकर काफी सहम सा गया था। ट्रिशा जब पूछती है कि उसने वहां क्या देखा तो डैरी उसे लाशों और कैनी और डार्ला के बारे में भी बताता है। कुछ देर के बाद उन्हें एक फ्यूल स्टेशन दिखता है और वो वहां रुक जाते हैं। गाड़ी से उतरने के तुरंत बाद उन्हें वो ट्रक फिर से दिखता है जो कि चर्च की तरफ वापस जा रहा था। ये देख ये लोग भागते हुए फ्यूल स्टेशन के अंदर आ जाते हैं और वहां मौजूद
मौजूद लोगों को जल्द से जल्द पुलिस को कॉल करने को बोलते हैं, पर वहाँ मौजूद सभी डैरी और ट्रिसा को अजीब नजरों से देखने लगते हैं। तभी फोन की घंटी बजने लगती है और फोन के उस तरफ एक औरत डैरी से ही बात करना चाहती थी। वो डैरी के बारे में सब कुछ जानती थी और उस औरत को ये भी पता था कि डैरी ने उस जगह को भी देखा है जिसे वो दरिंदा या फिर वो हैवान हाउस ऑफ द पेन बुलाता है। वो औरत डैरी को ये भी बताती है कि उस हैवान को अगर किसी का भी सुगंध पसंद आ जाए तो वो उसे पाकर ही मानता है और उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। वो औरत डैरी को जीपर्स क्रीपर्स नाम का एक गाना भी सुनाती है और बताती है कि अगर तुम्हें कभी भी या फिर कहीं भी ये गाना सुनाई दे तो भागना और कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना। ये सब डैरी को बकवास लगता है और वो गुस्से से फोन काट देता है। कुछ समय बाद यहाँ पुलिस वाले भी आ जाते हैं जो कि डैरी का बयान भी ले चुके होते हैं, पर ना तो इन्हें या फिर ट्रिसा को भी डैरी की उन बातों पर पूरी तरह से भरोसा था, क्योंकि जिस कैनी और डार्ला के लाश को डैरी ने उस बेसमेंट में देखा उनको मरे 20 साल से ज्यादा बीत चुके हैं और उनका शरीर अब तक खाक बन चुका होगा। तभी वहाँ भागते हुए एक औरत आती है और इन लोगों को बताती है कि अभी अभी बाहर डैरी की गाड़ी के पास कोई था। भागते हुए जब सभी बाहर आते हैं तो वहाँ डैरी के सभी कपड़े बिखरे पड़े होते हैं। यह औरत बताती है कि वो जो कोई भी था डैरी के कपड़ों को सूंघ रहा था। ये सब सुन ऑफिसर को भी अब डैरी की बातें सच लगने लगती हैं और वो चेक करने ट्रिसा और डैरी के पीछे पीछे उस चर्च की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में ट्रिसा गाड़ी का रेडियो चला देती है और रेडियो पर वही जीपर्स क्रीपर्स वाला गाना चल रहा होता है जिसे सुनने पर उस फोन वाली औरत ने भागने को बोला था। तभी ऑफिसरों को अपने गाड़ी के ऊपर किसी के होने का एहसास होता है और जब ऑफिसर चेक करने विंडो से ऊपर झांकती है तो उसे वहाँ वो खड़ा हुआ दिखता है और अगले ही पल वो उस ऑफिसर को कार से खींच लेता है और दूसरे ऑफिसर को भी गाड़ी की छत फाड़कर उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है और उसके सर को डैरी और ट्रिसा के कार के आगे फेंक देता है, जिससे डैरी की गाड़ी भी कंट्रोल खो देती है और वहीं रुक जाती है। ट्रिसा जब चेक करने आगे बढ़ती है तो उसे गाड़ी के पास ऑफिसर का सर पड़ा हुआ मिलता है। ट्रिसा और डैरी अब डर के मारे गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और अब वो जो देखने वाले थे उन्हें खुद पर यकीन नहीं होने वाला था। वो साया या फिर कह सकते हैं हैवान उस पुलिस कार से नीचे सीटी बजाते हुए उतरती है और पुलिस वाले के सर को पकड़कर उसके जीभ को अपने दांत से चबाकर खींच लेता है और दोनों पुलिस वालों के बॉडी को अपने पुराने ट्रक में डाल देता है। ट्रिसा अपनी जान की परवाह ना करते हुए जितनी जोर से गाड़ी भगा सकती थी भगाती है, पर ये लोग वहाँ से काफी दूर आ चुके थे जिस वजह से डैरी उसे धीरे चलाने को बोलता है। ट्रिसा को बगल में एक घर दिखता है तो वो घर की तरफ गाड़ी मोड़ देती है। अब डैरी और ट्रिसा उस घर में रहने वाली एक बूढ़ी औरत से मदद मांगने लगते हैं। इस औरत के पास बहुत सी बिल्लियां होती हैं जो कि अचानक से किसी को देखकर चिल्लाने लगती हैं। तभी हम देखते हैं कि वो हैवान स्केयरक्रो के सामने खड़ा होता है, जिसे देख वो बूढ़ी औरत एक गन लिए बाहर आ जाती है और उस पर शूट कर देती है, पर वो हैवान काफी तेजी से कूदकर उस घर के ऊपर चला जाता है। अब ये बूढ़ी औरत फिर से उसे मारने अपने घर के अंदर चली जाती है। डैरी और ट्रिसा अब भी घर के बाहर सहमे हुए खड़े होते हैं। तभी उस औरत को मारते हुए उस हैवान का चेहरा दिखता है जो कि काफी खौफनाक दिख रहा था और ये कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं था। ट्रिसा और डैरी गाड़ी में बैठ जाते हैं, पर वो हैवान उनके गाड़ी के ऊपर भी आ जाता है। गाड़ी का गियर जैम होने की वजह से ट्रिसा गाड़ी पीछे रिवर्स में ले लेती है और उस हैवान को कुचलने की कोशिश करती है, पर वो हैवान उड़कर बच जाता है। बार बार कोशिश करने पर ट्रिसा उसे ठोकर मार ही देती है और कार को बार बार आगे पीछे कर उस हैवान को कुचलने लगती है। कुछ टाइम के लिए ऐसा लगता है कि वो हैवान वहीं मर गया, पर उसके शरीर से अब भाप निकलने लगता है और पंख भी। ऐसा लगता है कि वो उड़ भी सकता है, पर अभी नहीं, क्योंकि ट्रिसा उसे एक बार और कुचलकर आगे बढ़ जाती है। अब ये लोग पास के पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें फाइनली अपने माता पिता से बात करने का मौका मिलता है, जो कि इन्हें सुबह तक लेने पहुंचने वाले थे। यहीं स्टेशन पर कई गुमशुदा लोगों के पोस्टर्स भी होते हैं और हो ना हो इन सब के पीछे उसी हैवान का हाथ होगा। अब वहाँ उस पुलिस स्टेशन पर एक औरत आती है और ये वही औरत थी जिसने फोन पर डैरी से पहले भी बात की थी और उसे उस गाने जीपर्स क्रीपर्स के बारे में बताया था। ये औरत बताती है कि उसने भी वो बेसमेंट देखा है, यानी हाउस ऑफ पेन को देखा है। ये औरत और भी बताती है कि वो कोई जादूगर तो नहीं है, लेकिन उसे सपने आते हैं, यानी वो सब कुछ देख सकती है, जो कि आम इंसान की सोच के परे है। वो बताती है कि वो हैवान हर 23 साल बाद 23 दिनों के लिए बाहर आता है, जिस वजह से उसे बहुत सारे इंसान खाने पड़ते हैं और जो भी इंसान
इंसानी पुर्जा वो खाता है वो उसके शरीर का हिस्सा बन जाता है। वो दूसरों के लंग्स को खा जाता है ताकि वो सांस ले सके और दूसरों की आंख को खा जाता है ताकि वो खुद देख सके। ऐसे ही तुम दोनों में किसी के शरीर का पुर्जा उसे बेहद पसंद आ चुका है और यही वजह है कि वो तुम्हारे पीछे पड़ गया है। इन लोगों की बातें चली रही होती हैं कि वो ट्रक वहाँ उस पुलिस स्टेशन पर भी आ जाता है और वो हैवान उस ट्रक से बाहर उतरता है। अब उस पुलिस स्टेशन का लाइट भी चली जाती है और फोन पर सिग्नल भी नहीं आता। तो एक पुलिस ऑफिसर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है और वो कैदियों के सेल्स को एक एक करके चेक करने लगता है। तभी एक सेल में वो देखता है कि वो हैवान अपने असली रूप में आ चुका है और एक कैदी को मारकर खा रहा है। इस बारे में जानने के बाद पुलिस स्टेशन में भगदौड़ मच जाती है और सभी ऑफिसर एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। ये औरत डैरी और ट्रिसा को ऊपर की तरफ भागने को बोलती है। एक पुलिस वाला सीढ़ियों की तरफ जाने लगता है जहाँ से वो हैवान उस पर हमला कर देता है और उसे बेरहमी से मारकर वो वहाँ से ऊपर चला जाता है। ये लोग वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि सभी दरवाजे लाइट आने पर ही खुलेंगे। वो हैवान भी इनका पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाता है। ये औरत उन दोनों को अपस्टेयर भागने को बोलती है और खुद वहाँ भगवान को प्रे करने लगती है, पर वो हैवान इस औरत के पीछे आकर उसे सूंघने लगता है पर मारता नहीं है। वो सीधा ऊपर जाकर डैरी और ट्रिसा को पकड़ लेता है और ट्रिसा को सूंघने और चाटने लगता है। असल में वो चेक कर रहा था कि वो कार में मिला अंडरवेयर जिसे उसने सूंघा था वो किसका है और डैरी को सूंघने के बाद वो ट्रिसा को दूर फेंक देता है और डैरी को जकड़ लेता है और वहां से डैरी को लेकर उड़ते हुए बाहर चला जाता है। ट्रिसा रोते रोते उसके पीछे भागने लगती है पर अब काफी देर हो चुकी थी। इसके बाद हम उसी हैवान को किसी बेसमेंट में देखते हैं और यही हमें पता चलता है कि उसने डैरी को भी मार डाला है और उसकी आंखों को भी खा गया है। इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। खैर आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं और जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब के बटन को दबा के जाएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।